वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। तो आज हम इस वीडियो के अंदर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बायो के अंदर आ सकते हैं, एचपीएससी बोर्ड में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आप कंप्लीट कवर करेंगे। 13 चैप्टर हैं जिनमें बहुत 20 से लेकर 30 भी क्वेश्चन दे रखे हैं 1 मार्क्स के और एमसीक्यू क्वेश्चन, तो उनको पहले कवर करेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। और इन वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और रिपीट होते हैं और बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और दोस्तों के पास इसको शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, वाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्हाट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये पूछा जो जाता है, ये एमटीपी के रूप में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ एमटीपी एंड राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ एमटीपी। ठीक है, एमटीपी क्या होता है, एमटीपी के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो व्हाट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ एनिप्लॉयडी। एनिप्लॉयडी के अलावा एक क्वेश्चन और है जिसको हम पॉलीप्लॉयडी के नाम से जानते हैं, पॉलीप्लॉयडी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको दीपक की गाइड में और लक्ष्मी की गाइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एनिप्लॉयडी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, इकोसिस्टम वाले चैप्टर से है। नेक्स्ट है मेंशन एनी 4 फीचर ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के 4 फीचर बताने हैं, आइडियल कौन से होते हैं जो सुटेबल होते हैं। ठीक है, तो इनके 4 फीचर बताने हैं आपको। कॉन्ट्रासेप्टिव ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से है। व्हाट आर एनालोगस स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म, स्टेट द काइंड ऑफ एवोल्यूशन दे रिप्रेजेंट। एनालोगस स्ट्रक्चर, देखो मैंने आपको बताया था होमोलोगस और एनालोगस को रट के जाना है, होमोलोगस। ठीक है, इवोल्यूशन वाले चैप्टर से है ये, होमोलोगस और एनालोगस। What is contact inhibition in the normal cells of the body? What are the consequences when this property is lost by these cells? कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है। देखो कॉन्टैक्ट इनिबिशन की वजह से जो है कैंसर प्रोड्यूस होता है। और जब सेल्स एक बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड ग्रोथ करती हैं तो वो एक दूसरे से पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, दब जाती हैं और वहाँ पर क्या हो जाती है, गांठ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर से है, तो आप इसको ज़रूर करें। ठीक है, कैंसर है, एड्स है और कुछ डिजीज़ मैंने आपको बताई भी है, पिछले वीडियो में देखें आप। व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग इन कैटल, कैटल्स के अंदर इनब्रीडिंग करवाने के क्या फ़ायदे हैं। हाउ डज़ कंटिन्यूड इनब्रीडिंग इफेक्ट द कैटल पॉपुलेशन। ब्रीडिंग डिप्रेशन, देखो जब हम आपस में ही किसी एक स्पीसीज़ का, ठीक है, एक ब्रीड का दूसरे ब्रीड से लगातार हम क्या करवाते रहें, इनब्रीडिंग। ठीक है, आपस में ब्रीडिंग करवाते रहें और लगातार करवाते रहें कई जनरेशन तक, तो 4-5 जनरेशन के बाद उसमें जो रिज़ल्ट है वो कम होता चला जाता है। इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कहते हैं। और एडवांटेज क्या होता है इनब्रीडिंग का, कि अगर हम मान लेते हैं कि ये काऊ बहुत कम दूध देती है और ये जो बुल है ये अच्छी नस्ल का है जो कि बहुत ज़्यादा दूध देते हैं, तो इससे अगर हम इसको ब्रीड करवाएंगे तो इसकी आने वाली जो प्रोजनीज होंगी तो वो काफ़ी अच्छा दूध देंगी। ठीक है, तो एडवांटेज इनब्रीडिंग के। वाई डज द बीटी, ये इनब्रीडिंग कैटल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज द बीटी टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस इट एंड बट किल द इंसेक्ट दैट इंगेस्ट इट, एक्सप्लेन। बीटी टॉक्सिन जो है वो इसी बैक्टीरिया को किल नहीं करता जो ये प्रोड्यूस करता है, बाकी इंसेक्ट्स को वो किल कर देता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 2 से है, एप्लीकेशन वाले चैप्टर से। व्हाट इज़ कमेंजलिज्म, तो कमेंजलिज्म के अलावा आपको अमेंजलिज्म भी आना चाहिए। अमेंजलिज्म, अमेंजलिज्म के अलावा म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अमेंजलिज्म, कमेंजलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये आपको पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म। ठीक है, ये आपको आने चाहिए, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वाई इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, इकोसिस्टम वाले चैप्टर से लिया गया है कि बायोमास सी का हमेशा इन्वर्टेड क्यों होता है। आपको पता होगा इन्वर्टेड का मतलब होता है, इन्वर्टेड का मतलब ऊपर ऐसे, ठीक है ना, यानी कि
ट्राइंगल जो होता है इसको उल्टा कर दिया जाए उसको इन्वर्टेड कहते हैं, ठीक है। अगर ट्राइंगल ऐसे है तो इसको अपराइट बोला जाता है, सीधा, ठीक है। अगर ऐसे है तो इन्वर्टेड है। तो सी का जो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। क्यों होता है इसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेकर्ड ग्रुप्स, ठीक है। सेकर्ड ग्रुप्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ना बोर्ड के अंदर। व्हाट इज द कॉज ऑफ एल्गल ब्लूम इन वाटर बॉडी, हाउ डज इट इफेक्ट द वाटर बॉडी। एल्गल ब्लूम किस कारण से होता है पानी के अंदर, हाउ डज इट इफेक्ट द वाटर बॉडी, किस प्रकार से जीव जंतु जो रहते हैं उनको किस प्रकार से इफेक्ट करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में आपको बताना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। और इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से ये लिया गया है, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आप जाके इनको याद कर सकते हैं। व्हाट आर मिथेनोजेंस, हाउ दे डू हेल्प टू जनरेट बायोगैस। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कौन सा चैप्टर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस वाले चैप्टर से लिया गया है। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये आपको पता होगा। और ये कुछ कैटल्स के अंदर भी रहते हैं और ये बायोगैस यानी कि CH4 का निर्माण करते हैं, मीथेन गैस कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर DNA टू पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, DNA किसी भी सेल मेम्ब्रेन से पास करना डिफ़िकल्ट होता है। हाउ इज़ द बैक्टीरियल सेल मेड कम्पिटेंट टू टेक अप DNA प्लाज्मा, कोई भी बैक्टीरिया की सेल है वो किस प्रकार से किसी DNA को पास करती है, ठीक है ना। इसमें से DNA अगर पास होगा तो किस प्रकार से होगा, इसके बारे में आपको पता होगा। प्रोसेस है कुछ, उसको आपको याद करना है, ठीक है। DNA वाले ये जो आपका बायोटेक वाला चैप्टर है, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर। हाउ डिड एन अमेरिकन कंपनी एली लिली यूज़ द नॉलेज ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। एली लिली का 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में आ जाता है, यानी कि MCQ क्वेश्चन में आ जाता है। एली लिली का क्वेश्चन अमेरिकन कंपनी है जिसने जेनेटिकली प्रिपेयर्ड इंसुलिन का निर्माण किया था, ठीक है ना। प्रिपेयर्ड इंसुलिन बनाया था। पहले काऊ पिग से बनाते थे लेकिन फिर उसके बाद बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था, इकोले बैक्टीरिया। देयर एंड मैनी एनिमल दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। इकोलॉजी वाली यूनिट से हैं ये क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने आपको बता रखा है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से क्वेश्चन पुट हो सकता है, 100% संभावना है कि हम किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 अदर वेज विच हेल्प इन दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन, अलग तरीके बताने हैं कि हम इसको क्या कर सकें, सेव कर सकें। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो साइक फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इन ए फ्लावरिंग प्लांट। मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रायो साइक का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, डायग्राम बना के आपको बताना है, ठीक है ना। ये वाला तो आपने पढ़ रखा है कि ये मान लेते हैं ओव्यूल है, ठीक है ना। ओव्यूल के अंदर क्या होती है, एम्ब्रायो सैक, ठीक है। एम्ब्रायो सैक जिसके अंदर क्या होता है, 2 सिनर्जिड सेल होते हैं और 1 एग सेल होता है और फिर इसके अलावा 3 एंटीपोडल और बीच में सेंट्रल सेल या पोलर सेल होती है, ठीक है। एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन आपको बताना है। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है, इसके बारे में डिस्क्राइब भी करना है आपको थोड़ा सा। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर से ही है। राइट ए डायग्राम ऑफ ए सेक्शन ऑफ ए मेगास्पोरेंजियम ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लेबल फ्यूनिकल्स माइक्रोपाइल न्यूसिलस एंड एम्ब्रायो सैक इन इट, एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको एक डायग्राम क्रिएट करना है। किसका है ये ओव्यूल का है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर अगर हम बात करें तो एक एम्ब्रायो सैक होती है। इस एम्ब्रायो सैक के अंदर आपकी सेल्स होती हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि
फ्यूनिकल्स क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है, न्यूसिलस क्या होता है, एम्ब्रायोसाइक क्या होता है, ये भी फर्स्ट चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर से आपका डायग्राम दे रखा है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड वाला, और उससे पहले ये आपका इसका ओव्यूल का डायग्राम दे रखा है, उसको आपको कवर करना है। कौन सा फ्यूनिकल होता है, हाइलम कौन सा होता है, ठीक है, और माइक्रोपाइल एंड कौन सा होता है, चैलेजल एंड कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, हाउ दिस मटेरियल एडवांटेजेस टू द पोलन ग्रेन। देखो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एक्साइन जो होती है पोलन ग्रेन की, वो किससे बनी होती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है ना, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। देखो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, और मैं कहूँगा कि पोलन ग्रेन वाला जो डायग्राम है उसको अच्छे से कवर करें ताकि आपका एक भी पार्ट आपसे मिस ना हो। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ओवम फ्रॉम एन ऊज ओगोनियम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से लिया गया है, सेकेंड चैप्टर से। ओवम का फॉर्मेशन बताना है ओगोनियम से, ठीक है ना, ह्यूमन फीमेल के अंदर। डिस्क्राइब द वेरियस इवेंट इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट द वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या बदलाव होते हैं मंथ के अंदर, जैसे जैसे मंथ बढ़ते चले जाते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या बदलाव होते हैं। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही है। हु गैव अनइक्विवोकल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए द जेनेटिक मटेरियल, डिस्क्राइब देयर एक्सपेरिमेंट। किसने बताया था कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसके एक्सपेरिमेंट को भी डिस्क्राइब करना है। चैप्टर कौन सा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, और मैं कहूँगा कि इस वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं हर साल, और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। स्टेट द एम एंड डिस्क्राइब मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट को आपको कवर करना है। एक्सपेरिमेंट जितने भी है, चाहे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, मेसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। ठीक है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जितने भी हम वीडियो के अंदर कवर करवा रहे हैं। और दूसरी बात कि आपके पास टाइम बहुत कम है, और इतना भी कम नहीं है कि आप कुछ ना कर पाओ, लेकिन एक दिन में, और देखो आज का टाइम है और कल का टाइम है, और जो आपका 10 डेट को आपको बायो का पेपर है 10 मार्च को, तो हम कहेंगे कि मॉर्निंग में आप 5 बजे से लेके बैठ जाओ, और आप जो है वो 4 से 5 घंटे में काफ़ी कुछ कवर कर सकते हो। ठीक है, इतना कि आप 70 टोटल जो पेपर होता है वो 70 का होता है, उसमें से आप 60 प्लस आसानी से ला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है बायो के अंदर कि कहीं से बाहर से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। हर साल यही क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, घबराने का नहीं है। अगर वहाँ पे कोई वर्ड ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने याद किया था लेकिन इसका क्या आंसर है हमें पता नहीं है, आप उसके बारे में, उस वर्ड को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में जितनी भी आपको जानकारी है आप लिख दीजिए। क्वेश्चन को आपको खाली छोड़कर नहीं आना है, पहली बात। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा डायग्राम वगैरह के लिए आप पेंसिल वगैरह ले जाएं अपने साथ। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इनका डायग्राम भी करके ले जाएं। और फर्स्ट चैप्टर में से ओव्यूल का डायग्राम है, जैसे ठीक है, एम्ब्रायोसाइक का डायग्राम है, फ्लावर का डायग्राम है, फ्लावर के डायग्राम के अलावा एंथर, पोलन ग्रेन, ठीक है, और मोनोकोट जो सीड होता है उसका डायग्राम। ये कुछ डायग्राम हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और थोड़ा सा बना के देख लीजिए, बहुत सिंपल डायग्राम है। आप अगर 1 से 2 बार भी बनाओगे, तीसरी बार आप बिना देखे बना दोगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारी वीडियो में बने रहिए, और बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और हम कल तक आपके लिए जितनी हो सकेंगी हम कोशिश करेंगे वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।